हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,729 नए मामले, यूपी में 27,360 नए केस। दिल्ली में एक दिन के अंदर 19,486 नए मामले रिपोर्ट किए गए। छत्तीसगढ़ में 14,912। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक। मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8834 नए केस सामने आए। 52 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लौट आया। बीती रात से शुरू हुए वीकेंड कर्फ्यू के बाद गुलजार रहने वाली दिल्ली की सड़कें सुनसान हैं। दिल्ली में 2 दिन के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली का हाट कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हर नाके पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद है। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का असर मेट्रो सेवा पर भी दिखाई दे रहा है। मेट्रो की येलो लाइन, ब्लू लाइन में ट्रेनें 15 से 30 मिनट की देरी से चल रही हैं। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 6,277 नए मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में 1,919, फरीदाबाद में 980 नए मामले सामने आए। सोनीपत में कोरोना के 418 नए मामले, जींद में 163, करनाल में 449, पंचकुला में 314 नए मामले सामने आए। हिसार में 288 नए केस सामने आए। यमुनानगर में 142, अंबाला में 269, पानीपत में 155 नए केस सामने आए हैं। शनिवार को रादौर में कोरोना के 44 मामले सामने आए। 19 केस रादौर शहर से, 25 ग्रामीण इलाके से थे। रेवाड़ी में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा जारी है। कोरोना की नई लहर ने बुजुर्गों के अलावा युवाओं पर भी अटैक करना अब शुरू कर दिया। रेवाड़ी में बीते 1.5 महीने से सामने आ रहे कोरोना मरीजों की उम्र 21 से 40 साल के बीच की ही है। कई जगहों पर लोगों को कोविड के लिए दिए गए दिशा निर्देश का नजरअंदाज करते हुए तस्वीरें आ रही हैं। उधर सरकार के मंत्री भी लगातार लोगों से वैक्सीनेशन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के खिलाफ जारी दिशा निर्देश के बावजूद बावल के एक सरकारी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के नाम पर कोविड गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। गुरुग्राम में अस्पतालों में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर संबंधी व्यवस्थाओं की हमने पड़ताल की तो बेहद चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करवाने के लिए फोन किए, लेकिन तकरीबन अस्पतालों में बेड फुल हैं, जगह नहीं है। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। दरअसल सभी बाजार बंद नजर आए। इसके बाद एसपी ने हाईवे का दौरा किया, जहां एक ढाबा और फास्ट फूड वैन खुली नजर आई। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस बढ़ते संक्रमण के खिलाफ नाइट कर्फ्यू के नियमों की पालन करनी चाहिए। जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
एसपी कमलदीप गोयल ने अपने इस दौरे के दौरान अलग अलग थानों के एसएचओ को भी दिशा निर्देश दिए कि नाइट कर्फ्यू की पालना कैसे करवानी है। एसपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अंबाला में बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर और उस पर बढ़ती लोगों के लापरवाही से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की सबसे बड़ी वजह आज लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से अपील करने के बावजूद कुछ लोगों में जागरूकता कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अंबाला के उपायुक्त और एसपी ने खुद बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला। उपायुक्त और एसपी ने बाजारों और मॉल्स का निरीक्षण किया। मौके पर संस्थानों के मालिकों और स्टाफ सहित आम जनता को कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा रोडवेज के विभाग ने गोहाना से हरिद्वार और देहरादून जाने वाली बस सेवा को आगामी आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया। बस सेवा बंद होने से हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्री परेशान हैं। बस सेवा बंद होने से रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों का घाटा उठाना पड़ेगा। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद गोहाना बस डिपो पर बगैर मास्क के बस में न तो यात्रा की जाएगी, न ही किसी कार्यालय में एंट्री मिलेगी। गुरुग्राम ड्रग विभाग ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विभाग की टीम ने कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को रंगे हाथों धर दबोचा। 3 आरोपियों में से 2 गुरुग्राम के मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। मंडियों में फसल खरीद पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर दावे बड़े हैं, काम छोटा। 48 घंटे में गेहूं की पेमेंट करने के दावे किए गए। किसानों को लूटने के लिए नमी के पैमाने में कमी कर दी गई। 1 किलो गेहूं का पैसा सरकार के लोगों की जेब में जा रहा है। मंडी में बारदाना नहीं, किसान पर मार पड़ रही है। अभय चौटाला ने कहा कि सीएम को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखना चाहिए, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शनिवार को यमुनानगर में वन विभाग में चल रही विभिन्न प्रोजेक्टों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने NH 344 हाईवे पर पहुंचकर पौधारोपण का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मात्र 9 महीने में जो पौधे चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस 90% से ऊपर है और ये एक बहुत बड़ी सफलता की निशानी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गांव शहजादवाला की पंचायती जमीन 37.5 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाए गए हैं। यह हरियाणा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आम का इतना बड़ा बाग विकसित किया जाएगा। बल्लभगढ़ के रेस्ट हाउस में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक बल्लभगढ़ में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए बुलाई गई। शहर में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही ट्यूबवेल को लेकर भी अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिलती है तो कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को अनाज मंडियों का दौरा कर फसल खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान मंडी में गेट पास, साफ सफाई, बिजली, पानी, बारदाने आदि की व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रहे। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक संघ के चेयरमैन बलदेव धनघस की अध्यक्षता में नेहरू पार्क में आयोजित हुई। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। रोडवेज से सेवानिवृत्त बाबूलाल को जिला अध्यक्ष चुना गया। देवेंद्र तिवारी को प्रेस प्रवक्ता चुना गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सैनी मौजूद रहे। चेयरमैन ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी खंडों में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा।
उसके बाद 30 अप्रैल को रोहतक में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के तत्वाधान में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उसके बावजूद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी मजबूर होंगे। उन्होंने मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने की मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं और कर्मचारियों ने गोहाना के कई विभागों में जाकर कर्मचारियों की गेट मीटिंग कर सरकार से पुराने पेंशन नीति को बहाल करने, महंगाई भत्ते और एलटीसी पर लगाई रोक को तुरंत बहाल करने की मांग की। इस दौरान कई कर्मचारियों ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर 25 अप्रैल को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कर्मचारियों की मांग पर बोलते हुए जिला सचिव जय भगवान दहिया ने बताया कि कर्मचारी लंबे वक्त से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज कर देंगे। शनिवार को गोहाना में ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राज्य स्तरीय कमेटी का चयन किया गया। राज्य प्रधान की जिम्मेवारी अशोक खोखर को दी गई। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दीप को लाल किले के अंदर तोड़फोड़ के मामले में अरेस्ट किया गया है। पुरातत्व विभाग ने क्राइम ब्रांच में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था, जिसके चलते कार्रवाई हुई। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा मामले में दीप सिद्धू को शनिवार को ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी। दीप सिद्धू को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। शर्त थी कि वे पुलिस के बुलाने पर हाजिर होंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, फोन नंबर बदलेंगे नहीं और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चरखी दादरी में रेवाड़ी गंगानगर ट्रेन में एक लवारिस बैग में बच्चे का शव मिला। चरखी दादरी जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ट्रेन में पहुंची और बैग को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो इसमें से करीब 3 साल के बच्चे का शव मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 143वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में बागपत के जिला बहलोलपुर में किसान की मौत हो गई। गोली मारने के साथ ही अन्य किसानों को ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया गया था। पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच में जुटी। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं, कब्जे में लिया। हरियाणा के खुर्रमपुर और यूपी के नंगला बहलालपुर गांव के किसानों के बीच 93 से 254 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पूरे हरियाणा में गेहूं का उठान सही तरीके से न होने के कारण मंडी में गेहूं की आवक ज्यादा होने के चलते सरकार ने मंडी में 2 दिन की गेहूं खरीद बंद कर दी है। यानी कि मंडी में 2 दिन बाद अब गेट पास मिलेगा, ना ही गेहूं की खरीद होगी और ना ही गेट पास मिलेगा। पूर्व में खरीदी के उठान का गेहूं का उठान किया जाएगा। दरअसल गेहूं के खरीद होने के बाद तोल होता है, फिर उठान होता है। तो जब तक नया गेट पास जारी नहीं किया जाएगा तब तक पुरानी जो खरीद की फसल है उसका उठान किया जाएगा। तो शाम में शुक्रवार देर शाम बारिश और आंधी की वजह से अनाज मंडी में खरीद कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। बदलते मौसम के कारण आड़ती परेशान नजर आए। अंबाला कैंट अनाज मंडी में ना तो लिफ्टिंग हो रही है, ना ही विभाग की तरफ से गेहूं को बरसात से बचाने के लिए कोई उपाय। आड़ती कह रहे हैं कि मंडी में उठान का बुरा हाल है। ऐसे में अगर एक बार फिर आड़तियों का कहना है कि बरसात आ जाती है तो खामियाजा ज्यादा भुगतना होगा।
सिरसा अनाज मंडी में उठान का काम देरी से होने के कारण अब सड़कों पर फसल पड़ी है, आने जाने वाले परेशान। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को वाहन खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। मंडी में उठान की समस्या को देखते हुए 2 दिनों के लिए मंडी में खरीद बंद कर दी गई। पिहोवा अनाज मंडी में भी किसानों की फसलें खुले में पड़ी हुई हैं। उठान नहीं होने के कारण किसान काफी परेशान है। बाडडा की अनाज मंडी में गेट भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने आड़तियों के साथ इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि मंडी में खरीदे गए गेहूं का उठान नहीं हो रहा। 6 अप्रैल को खरीदे गए गेहूं का आज तक भुगतान नहीं मिला। आपको बता दें कि मंडी में गेहूं की आवक तेज है, जिसके चलते मंडी में भारी मात्रा में गेहूं की फसल रखी हुई है। ऐसे में अगर उठान नहीं हुआ तो आड़ती गेहूं खरीदेंगे कैसे? इसी कड़ी में किसानों ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार 24 घंटे में उठान शुरू नहीं करती तो किसानों को पेमेंट नहीं करती तो वो मंडी को ताला लगा देंगे। बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बादली के अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आड़तियों की समस्याएं सुनी। वत्स ने मौके पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समाधान के निर्देश दिए। किसानों ने मंडी में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की शिकायत की। साथ ही किसानों ने कहा कि समय पर पंजीकरण करवाने के बाद भी मार्केट कमेटी की ओर से मैसेज नहीं किए जाते। आड़तियों ने बताया कि अनाज खुले में है, जिससे बारिश और आंधी से नुकसान की आशंका बनी रहती है। विधायक कुलदीप वत्स ने मौके पर ही समस्या सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों सहित जिला उपायुक्त से बातचीत कर समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई में नुकसान झेल रहे अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। स्कूल को अब डेवलपमेंट चार्ज चाहिए। स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से 1 साल से तो बच्चे घर से बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मोरथल के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर बना डंपिंग प्लांट आफत बन गया है। डंपिंग प्लांट में पिछले 10 दिनों से लगातार जहरीला धुआं उठ रहा है, जिसने विश्वविद्यालय में क्वार्टरों में रह रहे स्टाफ और उनके परिवारों को प्रभावित किया, बुरा असर डाला है। फतेहाबाद पुलिस ने गांव नहला में 3 अप्रैल को 11वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। डंपिंग प्लांट में पिछले 10 दिनों से लगातार जहरीला धुआं उठ रहा है, जिसने विश्वविद्यालय के क्वार्टरों में रह रहे स्टाफ और परिवारों के करीब 2000 सदस्यों का जीना मुहाल कर दिया। फतेहाबाद पुलिस ने गांव नहला में 3 अप्रैल को ही 11वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक छात्र की हत्या कर दी। रेवाड़ी को रिकॉर्ड में पूरी तरह से कैटल फ्री शहर दिखाया गया है, लेकिन सर्कुलर रोड पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशुओं के चलते यातायात बाधित रहता है। बता दें कि रिकॉर्ड में बेसहारा पशु पकड़ने पर 1600 रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह 1300 बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद ने 20,80,000 रुपए खर्च किए। बावजूद इसके बेसहारा पशु शहर में भटक रहे हैं। गौरतलब है कि रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव विधानसभा में ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। घर घर शक्ति देवी माता रानी की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन इस बार भी कोरोना के असर के कारण प्रदेश के कई प्रसिद्ध मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए।
पानीपत के उड़ा सेक्टर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के आधार पर एक वाइन शॉप और अहाता पर छापेमारी की। एक्साइज डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया। फिलहाल वाइन शॉप के कागज देखे जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर जगह से संबंधित कागज नहीं मिले तो उचित कार्रवाई होगी। पानीपत में सीआईए 3 पुलिस ने एक डंपर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी के 8 हाईवा डंपर बरामद किए। यमुनानगर के शुगर मिल के पास लगी भीषण आग में जलकर 6 दुकानें राख हो गईं। बताया जा रहा है कि यहां एक ट्रक बॉडी का काम किया जाता था। आग इतनी भयंकर थी कि एक के बाद एक 6 दुकानें आग से लिप्टों से घिर गईं। दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दुकानदार कह रहे हैं कि हादसे में लगभग 20 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। सोनीपत के गांव बिदलान में अज्ञात कारणों के चलते 3 एकड़ से ज्यादा गन्ने की फसल में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद किसानों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसानों ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव पर अंबाला पहुंचा महान नगर कीर्तन का स्वागत किया। किसान नेता अमरजीत सिंह मोड़ी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। शनिवार को नगर कीर्तन यहां पहुंचा है। सभी किसानों ने स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुके भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। पिछले काफी समय से कार्तिक करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर चर्चा में बने हुए थे। वहीं अब खबर सामने आई है कि धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसे लेकर एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को कोरोना हो गया। अभिनेता ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। सोनू सूद ने बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन उनका मूड सुपर पॉजिटिव है।